नमस्कार। ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक। यह कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय परक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु प्रारंभ किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम से जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। इस कार्यक्रम में आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली, क्वेश्चनरी। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आज आपसे प्रश्नावली पर बातचीत करूंगी। प्रश्नावली, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्रश्नों की सूची है। जब समाज में हम अनुसंधान करते हैं, सामाजिक अनुसंधान करते हैं, तो हमें सबसे पहले डेटा कलेक्शन करना होता है। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसी के आधार पर हमारी रिसर्च आगे बढ़ती है। डेटा कलेक्शन के विभिन्न माध्यम हैं, उनमें एक प्रविधि है प्रश्नावली, प्रश्नों की सूची, जो कि सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। डेटा दो प्रकार से कलेक्ट किया जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अनुसंधान के लिए डेटा कलेक्ट करता है तो वह प्राइमरी डेटा कहलाता है, प्राइमरी सोर्स कहलाता है। और प्रश्नावली भी प्राइमरी सोर्स ही है जिसके माध्यम से डेटा कलेक्शन किया जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आज मैं आपके लिए दो परिभाषाएं लेकर आई हूँ। एक पहली परिभाषा है गुडे एवं हट के अनुसार। वे कहते हैं, साधारणतः प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाले पत्रक का प्रयोग किया जाता है। तो ये परिभाषा हमें बता रही है कि प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है जिसमें स्वयं उत्तरदाता अपनी सूचनाएं भरकर भेजता है। दूसरी परिभाषा मैंने ली है सिन पाओ यंग के अनुसार। वे कहते हैं, अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जो कि अनुसूचित अथवा सर्वेक्षण में निदर्शन के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। तो ये पता चल रहा है परिभाषा से कि प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है जिसे डाक द्वारा भेजा जाता है, जिसका भी रिसर्च हमें करना है उसके पास में डाक द्वारा भेजा जाएगा और उत्तरदाता स्वयं उन सूचनाओं को भरकर हमारे पास भिजवाता है। तो परिभाषाओं से कुछ विशेषताओं का उल्लेख हमें दिखाई दे रहा है, विशेषताएं हमें दिखाई दे रही हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नावली की विशेषताएं। और पहली परिभाषा से विशेषता जो नजर आई है वह है प्रश्नावली सूचना दाताओं से प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने की अप्रत्यक्ष विधि है। अर्थात प्रश्नावली वह है जिसमें प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त होती है, प्राथमिक सामग्री प्राप्त होती है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष विधि है। अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में नहीं जाता बल्कि वह डाक द्वारा अपना पत्रक भेजता है, अपने प्रश्नों की सूची को भेजता है और डाक द्वारा ही उसे वापस हासिल करता है, उसको अचीव करता है। तो प्रश्नावली सूचना दाताओं से प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने की अप्रत्यक्ष विधि है। इसकी सेकंड विशेषता है, इसमें स्पष्ट एवं सरल भाषा में सामान्य तथ्यों से संबंधित तथा प्राय प्रेरणादायक प्रश्न होते हैं। अर्थात प्रश्नावली में जो प्रश्नों का निर्माण किया जाता है उसमें भाषा सरल रखी जाती है और ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो मोटिवेशनल होते हैं ताकि उत्तरदाता अपना उत्तर देने के लिए प्रेरित होता रहे। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। तो प्रश्नावली को हमेशा सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा ही भेजा जाता है। इसकी पहली विशेषता में भी हमने पढ़ा था कि यह अप्रत्यक्ष विधि है, स्वयं अनुसंधानकर्ता फील्ड में नहीं जाता है बल्कि डाक द्वारा ही सूचनादाताओं के पास में प्रश्नावली को भेजा जाता है। नेक्स्ट विशेषता है, प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी परिभाषा में हमने देखा था कि इसमें उत्तरदाता स्वयं सूचनाओं को भरकर भेजता है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उत्तरदाता शिक्षित हो। तो प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है।
नेक्स्ट विशेषता है प्रश्नावली को आवश्यक रूप में केवल सूचनादाता स्वयं भरता है। जब उत्तरदाता शिक्षित होगा तभी वह अपनी सूचनाओं को फिल कर सकता है, भर सकता है। तो यह भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सिक्स्थ, प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। अर्थात प्रश्नावली को हम अधिक से अधिक सूचनादाताओं से सूचना कलेक्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये डाक द्वारा भेजी जाती है तो इसमें सरलता रहती है कि अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं से भी हम अपनी सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है उत्तरदाता द्वारा भरी गई प्रश्नावली डाक द्वारा ही वापस अध्ययनकर्ता के पास भेजी जाती है। अर्थात सूचनाएं जो भरी जाती हैं, सूचनाएं उत्तरदाता ने फिल कर दी हैं, वह भी उसे पुनः डाक द्वारा ही लौटाता है। तो प्रश्नावली पहुंचती भी डाक द्वारा है और उसको लौटाया भी वापस डाक के द्वारा ही जाता है। प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, इसीलिए हम इसका विस्तृत क्षेत्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारी डाक हम बहुत सारे स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता क्योंकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसलिए वे निसंकोच अनेक आंतरिक सूचनाएं भी दे देते हैं। अर्थात जब हम किसी के सामने नहीं होते तो वह निसंकोच होकर, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है, तो वह बहुत सारी अच्छी और गहन जानकारी भी हमें दे देता है। तो प्रश्नावली की ये मुख्य विशेषताएं हैं कि प्रश्नों की सूची को डाक द्वारा ही भेजा जाता है और लौटाया भी डाक के द्वारा ही जाता है। इसमें उत्तरदाता स्वयं सूचनाओं को भरता है, अतः उसका शिक्षित होना आवश्यक है और इसमें अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं अपनी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के उद्देश्य। मुझे लग रहा है आप लोग प्रश्नावली को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्नावली वह सूची है जिसके माध्यम से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और यह डाक द्वारा ही भेजी जाती है और डाक द्वारा ही लौटाई जाती है। इसके उद्देश्य क्या है? पहला है विस्तृत, विशाल, विविध एवं व्यापक रूप में बिखरे हुए लोगों से सूचना एकत्रित करना। प्रश्नावली के माध्यम से हम बहुत सारा जो हमारा एरिया है, विस्तृत एरिया, वहाँ से सूचनाओं को कलेक्ट कर सकते हैं। बिखरी हुई लोगों से भी अपनी सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित करना। चूंकि हमारे पास डाक द्वारा ही वह लौटाई जा रही है और डाक द्वारा ही उसके पास पहुंच रही है, तो उसके बीच में उसको कोई संकोच नहीं होता, इसलिए वह सही सूचना हमें देता है। तो प्रश्नावली के माध्यम से हमें प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन। जब प्रश्नावली हमारे पास उपलब्ध होती रहती है तो हम उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जमाते जाते हैं। तो प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन किया जाता है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए। प्रश्नावली का प्रयोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए किया जाता है कि जो भी तथ्य हम एकत्रित कर रहे हैं उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें विषय हमारा कोई भी मनोभाव प्रवेश नहीं करना चाहिए, तथ्य हमें वस्तुनिष्ठ प्राप्त होने चाहिए। प्रश्नावली में यह उद्देश्य पूर्ण होता है। अनावश्यक तथ्यों को छोड़ना, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों का निर्माण करते हैं जो कि हमारे अनुसंधान में हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, हमारी सूचनाओं को सही व्यवस्थित रूप दें और अनुसंधान कार्य आगे बढ़ता रहे। तो प्रश्नावली में अनावश्यक तथ्यों को छोड़ दिया जाता है। इसका अगला उद्देश्य है एक साथ एवं शीघ्र सूचनाओं का संकलन। प्रश्नावली के माध्यम से बहुत सारी सूचनाओं को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं और शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि प्रश्नावली एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रकार। और प्रश्नावली का पहला प्रकार है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। जब हम किसी सर्वेक्षण कार्य को करते हैं, अनुसंधान कार्य को करते हैं, तो हमें किसी व्यक्ति के बारे में आय, आयु या अन्य कोई इस तरह की सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं, तो हम जिस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण करते हैं वह कहलाती है तथ्य संबंधित प्रश्नावली। अर्थात जब हम तथ्यों को जानते हैं, आपकी आयु कितनी है,
आपके धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप कहाँ रहते हैं। तो इस तरह की सूचनाएं जिस प्रश्नावली के माध्यम से कलेक्ट की जाती हैं वे है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इसका दूसरा प्रकार है मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब हम किसी की राय जानना चाहते हैं कि जैसे आपने ये प्रोडक्ट यूज किया, आपको कैसा लगा, आप ये प्रोग्राम देखते हैं, ये प्रोग्राम देखकर आपको कैसा लगा, इस प्रोग्राम को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो मत उनके जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, मनोवृत्ति को जानने का जिस प्रश्नावली में प्रयोग किया जाता है वह प्रकार है मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। इसका अगला प्रकार है संरचित प्रश्नावली। जब हम प्रश्नावली को बिल्कुल व्यवस्थित रखते हैं, प्रश्न बिल्कुल तरीके से उसमें होते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, तो वह कहलाती है संरचित प्रश्नावली। इसका अगला प्रकार है असंरचित प्रश्नावली। जब हम निर्मित प्रश्नावली में प्रश्नों को बदल सकते हैं तो वह कहलाती है असंरचित प्रश्नावली, अनस्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली, क्वेश्चनरी। इसका अगला प्रकार है बंद प्रश्नावली। प्रश्नावली है प्रश्नों की सूची, और जब प्रश्नों का निर्माण बंद का अर्थ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जब हम उसको ऑप्शंस दे देते हैं कि आपको इन्हीं में से चुनाव करना है। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और हमने उसमें ऑप्शंस दे दिए हैं, तो उन ऑप्शंस में ही जब उसको चुनाव करना होता है तो वह कहलाती है बंद प्रश्नावली। और खुली प्रश्नावली, जब प्रश्न खुले होते हैं, आप अपने विचारों को उसमें लिख सकते हैं, तो वह कहलाती है खुली प्रश्नावली। जैसे कि महिला शिक्षा से समाज में किन परिवर्तनों को आप देखते हैं, और इसमें हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो वह कहलाती है खुली प्रश्नावली। प्रश्नावली का अगला प्रकार है चित्रमय प्रश्नावली। जब चित्रों के माध्यम से हम कोई सूचना एकत्रित करना चाहते हैं, हमारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें चित्र हो, या हमारे आंसर ऐसे होते हैं जो चित्रों द्वारा समझाए जा रहे हों, तो वह कहलाती है चित्रमय प्रश्नावली। और प्रश्नावली का अगला प्रकार है मिश्रित प्रश्नावली, अर्थात इसमें खुले प्रश्न भी होते हैं, बंद प्रश्न भी होते हैं, चित्रमय प्रश्न भी होते हैं। तो इसमें तीनों तरह के प्रश्न होते हैं, अतः इसको कहते हैं मिश्रित प्रश्नावली। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रश्नावली कई प्रकार की होती है, खुली, बंद, चित्रमय, मिश्रित, संरचित, असंरचित और तथ्य संबंधी, मनोवृत्ति संबंधी कई सारे प्रश्नावली के प्रकार हैं, जिनमें अलग अलग प्रश्नों को डाला जाता है और इन प्रश्नों के आधार पर ही प्रश्नावली के प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। हमने देखा प्रश्नावली तथ्य एकत्रित करने की बहुत अच्छी विधि है, जिसे डाक द्वारा अध्ययनकर्ता, अनुसंधानकर्ता अपने फील्ड में भेजता है और उत्तरदाता भी उसे पुनः डाक द्वारा ही लौटाता है। तो इस प्रविधि के बहुत सारे गुण हैं जो हम अभी देखते हैं। इसका पहला गुण है विशाल जनसंख्या का अध्ययन। प्रश्नावली के माध्यम से बहुत बड़ी जनसंख्या को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि डाक द्वारा एक बड़े एरिया में भी अपने पत्रक को पहुंचाना सरल होता है, इसलिए प्रश्नावली में विशाल जनसंख्या का अध्ययन करना संभव होता है। नेक्स्ट है कम व्यय। कम खर्चे से प्रश्नावली एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम खर्चे से भी सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जा सकता है, और यह एक बहुत ही सरल और सस्ता माध्यम है जिससे हम प्रामाणिक सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं। इसकी अगली विशेषता कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, न्यूनतम समय। प्रश्नावली में एक बार हमने प्रश्नों का निर्माण कर लिया तो उन प्रश्नों की सूची को, उसी को हम पोस्ट द्वारा बहुत सारे लोगों तक, अधिकतम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसमें हमारा समय भी कम खर्च होता है। इसका अगला गुण है न्यूनतम श्रम। प्रश्नावली में समय भी कम लगता है, धन भी कम लगता है और श्रम भी कम लगता है। तो प्रश्नावली वह माध्यम है जिसमें सूचनाओं को न्यूनतम श्रम से प्राप्त किया जा सकता है। इसका अगला गुण है सुविधाजनक। प्रश्नावली
एक सुविधाजनक माध्यम है जिससे सूचनाओं को कलेक्ट किया जा सकता है, अधिकतम सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि डाक द्वारा भेजना सरल तरीका है सूचना एकत्रित करने का। पुनरावृत्ति की संभावना, यदि हो सकता है आपके पास प्रश्नावली लौट कर ना आए तो हम पुनः उसको डाक द्वारा उसी पते पर भेज सकते हैं और पुनः उसे याद दिला सकते हैं कि हम आपसे ये सूचना चाहते हैं। तो प्रश्नावली में पुनरावृत्ति की संभावना भी रहती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचना, जब अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं है, सामने नहीं है और उत्तरदाता खुला है अपनी सूचना देने के लिए, क्योंकि वह पत्रक स्वयं भरता है, तो वह स्वतंत्र और निष्पक्ष सूचनाएं उसके अंदर लिखता है। तो प्रश्नावली वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष सूचनाएं प्राप्त होती हैं। स्वयं प्रशासित, प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जो सरल होते हैं, बोधगम्य होते हैं और प्रेरणादायक होते हैं। जो ये चाहते हैं, इस तरह के प्रश्न होते हैं कि हमें अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हों। तो प्रश्नावली स्वयं प्रशासित माध्यम है, स्वयं ही प्रेरित करती है उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए और पुनः उसे लौटाने के लिए। नेक्स्ट इसका गुण है सांख्यिकीय विश्लेषण में सूचना। प्रश्नावली के माध्यम से हमें सांख्यिकीय विश्लेषण से भी सूचनाओं की प्राप्ति होती है, हमें गहन जानकारी प्राप्त होती है। और इसका अगला गुण है तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्नावली के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि इतने लोगों ने हमें इस तरह की सूचना दी है, इतने लोगों ने हमें इस तरह की सूचना दी है, उनकी मत और मनोवृत्ति को भी हम जान पाते हैं। तो प्रश्नावली वह माध्यम है जिससे हमें न्यूनतम समय, न्यूनतम श्रम और न्यूनतम व्यय में अधिकतम सूचनाएं विस्तृत एरिया की प्राप्त होती है, जो कि निष्पक्ष होती हैं और वस्तुनिष्ठ होती हैं। अब चूंकि प्रश्नावली के इतने सारे गुणों को हमने जान लिया है, तो अब हम जानेंगे इसके कुछ दोष। और इसका पहला दोष है अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त। परिभाषा भी हमें बता रही थी, इसके गुण भी हमें बता रहे थे और इसकी विशेषता ने भी हमें बताया कि अनुसंधानकर्ता डाक द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करना चाहता है, डाक द्वारा प्रश्नावली को भेजता है, उत्तरदाता स्वयं उस प्रश्नावली को भरकर डाक द्वारा लौटाता है। तो इसके लिए आवश्यक है उत्तरदाता शिक्षित हो। तो प्रश्नावली का प्रयोग हम अशिक्षितों के लिए नहीं कर सकते, यह इसका एक बहुत बड़ा दोष है। अशिक्षितों के लिए यह माध्यम अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर की समस्या। प्रश्नावली द्वारा प्रत्युत्तर प्राप्त करना, वापस उसके लौट के आने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं अपनी सूचनाओं को हमें पहुंचाने में। तो प्रत्युत्तर की समस्या कभी कभी प्रश्नावली के माध्यम में रहती है। इसका अगला दोष है अस्पष्ट लेख। जब व्यक्ति स्वयं सूचनाएं भरता है तो कभी कभी कुछ गंदी राइटिंग, कुछ कटिंग्स और कुछ इस तरह की मात्रा मिस्टेक भी कर देता है कि हम उस लेख को नहीं पढ़ पाते हैं। तो प्रश्नावली में अस्पष्ट लेख होना भी एक इसका दोष माना जा सकता है। अपूर्ण सूचनाओं की संभावना, कभी कभी हो सकता है कि हमने 20 प्रश्नों की प्रश्नावली बनाई हो, पर उत्तरदाता को उसमें से कुछ 10-12 क्वेश्चन ही समझ में आए हों, तो उत्तरदाता उन्हीं की सूचनाएं हमें भिजवाता है। तो इस प्रकार प्रश्नावली में अपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति की भी संभावना रहती है। हो सकता है कि हमें पूरी तरह से भरी हुई प्रश्नावली नहीं प्राप्त हो। इसका अगला दोष है व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। प्रश्नावली में व्यक्तिगत संपर्क का भी अभाव होता है। अनुसंधानकर्ता फील्ड में नहीं जाता, वह दूर से ही, डाक से ही सूचना भेजता है और डाक से ही प्राप्त करता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से सूचनादाता के संपर्क में नहीं होता। यह एक बड़ा दोष हम प्रश्नावली में देख सकते हैं। अगला है उत्तरदाताओं की भ्रांतियां। कभी कभी कुछ प्रश्नों को उत्तरदाता नहीं समझ पाता, या हो सकता है वो उसका कुछ और अर्थ ले ले जो कि हमने प्रश्न करते समय नहीं सोचा था। तो भ्रांतियों के कारण भी उत्तरदाता अपने प्रश्नों को
अपने प्रश्नों के उत्तरों को सही तरीके से नहीं लिख पाता या सही सूचनाएं नहीं दे पाता। तो प्रश्नावली में उत्तरदाताओं की भ्रांतियां होना भी एक समस्या है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्रश्न असंभव। ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है जो सभी के लिए समान हो, जिसमें सभी लोग समान रूप से समझ सकें और समान रूप से आंसर दे सकें। तो प्रश्नावली में सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना एक कठिन कार्य माना जा सकता है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन में अनुप्रयुक्त। प्रश्नावली का प्रयोग गहन अध्ययन में नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल इसमें शिक्षित लोगों से ही हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे अशिक्षित जो व्यक्ति हैं जिनका डेटा भी हमें चाहिए, वह इस माध्यम से उपलब्ध नहीं हो सकता। तो प्रश्नावली का प्रयोग गहन अध्ययन में अनुप्रयुक्त रहता है, अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है भावात्मक प्रेरणा का अभाव। क्योंकि सूचना हमें डाक से ही मिलनी है और डाक से ही पहुंचाई जानी है प्रश्नावली के माध्यम से, तो इसमें भावात्मक प्रेरणा, जो मोटिवेशन है, जो ये कहा जाए कि नहीं आप भरिए, आप सूचनाओं को सही लिखिए, ये सूचनाएं हमें अपने अनुसंधान में प्रयोग करनी है, आप जैसी वस्तुनिष्ठ जानकारी हमें देंगे, उसी माध्यम से हम अपना अनुसंधान कार्य कर पाएंगे। इस तरह की प्रेरणा का प्रश्नावली में अभाव पाया जाता है, प्रश्नावली में यह नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमने आज के इसमें देखा कि प्रश्नावली क्या है। प्रश्नों की सूची है जिसे डाक द्वारा सूचनादाता के पास पहुंचाया जाता है और सूचनादाता भी डाक द्वारा इसे पुनः लौटाता है। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे अधिकतम सूचनाओं की प्राप्ति होती है न्यूनतम श्रम और समय में। लेकिन चूंकि कुछ दोष हर माध्यम में होते हैं, इसके भी कुछ दोष हैं। मुझे लगता है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ज़रूर हमारे वीडियोस देख रहे होंगे और नई से नई जानकारी अपने साथ जोड़ रहे होंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि प्रश्नावली किसे कहते हैं। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रश्नों को डाक द्वारा ही भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। प्रश्नावली के गुण एवं दोषों की जानकारी दीजिए। प्रश्नावली ये बताइए कि प्रश्नावली तथ्य एकत्रीकरण की एक अप्रत्यक्ष विधि है, इसको विस्तार से समझाइए। इस तरह के प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में, विभिन्न विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में देखे गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए। थैंक यू सो मच।